हाँ तो स्टूडेंट्स जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लॉजिकल क्वेश्चन बनने का मतलब ये है क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपका सबसे इजी टॉपिक है, आपके मैथमेटिक्स का सबसे इजी टॉपिक है। तो इस इजी होने के बावजूद भी, इस टॉपिक के इजी होने के बावजूद भी यहाँ से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होंगे वो केवल लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट है क्या। इसका स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीका से है कि इफ द पॉइंट P, Q एंड R कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर, देन इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बावजूद आप सोचोगे क्या कि यहाँ पे कोई कुछ चीज ना तो फाइंड आउट करा रहा, उसने बस एक कंडीशन गिवन है कि P, Q, R कोलिनियर है, तब कोई इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, इसका सॉल्यूशन होगा क्या, इसने ये बोला ये है कि कोई तीन पॉइंट है, कोई तीन पॉइंट है वो कोलिनियर है। मतलब कहने का कोलिनियर है एक ही लाइन में। तो मान के चलो कोई एक लाइन है और इसमें कोई तीन पॉइंट है P, Q एंड R, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और R के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो P के कोऑर्डिनेट्स है क्या 1 एंड 2, Q के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0, 0 एंड R के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है A एंड B। अब इतनी गिवन कंडीशन होने के बावजूद आप कैसे चूज करोगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इसमें लॉजिक है उसे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या है, मान के चलो लेट करो कि कोई ये तीन पॉइंट है, अगर किसी एक पॉइंट को अगर मैं इस Q को यहां से उठा के यहां पे रख दूं, एक सेकंड बस लेट करके चलना कि मैंने इस Q को क्या करा यहां पे रख दिया, ठीक है। फिर क्या करा कि इस Q को इस P से मिला दिया इस तरीके से और Q को R से मिला दिया इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा कि मुझे इस Q को अगर मैंने ऊपर उठा के रख दिया तो इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से मुझे ट्रायंगल मिला। अब आपको पता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप जनरल फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, इसको बेस मान के, और ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स Q ऑन बेस PR विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल होगी। तो बेस इसको मान लो और हाइट की वैल्यू रख दो तो इसका कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेट करके चलते हैं जब हमने Q को यहां से उठा के यहां रख दिया। अब मान के चलो कि अगर इस Q को कंप्रेस करके, अगर Q को कंप्रेस करके आप इस Q को कंप्रेस करके इस लाइन पे ले आओ, आप इस लाइन पे ले आओ। आपने क्या करा कि इस Q को कंप्रेस करा और इस लाइन पे ले आए। उस कंडीशन में देखना, उस कंडीशन में देखना कि जो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अगर मैं इस Q को कंप्रेस करके यहां पे ला रहा हूं, इस लाइन पे ला रहा हूं, ठीक है। इसे मैं Q डैश मान लेता हूं कि इस Q डैश को कंप्रेस करके मैं यहां पे ले आया तो मैंने इसे बोल दिया Q, ठीक है। तो उस कंडीशन में एरिया क्या होगा 1/2 बेस की वैल्यू क्या होगी मान के चलो PR, ठीक है। लेकिन होने वाला क्या है, जब आप इस पॉइंट को कंप्रेस करके यहां पे ले आओगे तो आपको ये जो हाइट होने वाली है इस ट्रायंगल की वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, हाइट 0 हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि इसको कंप्रेस करके इस पे ले आओ तो उस कंडीशन में इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर हाइट 0 हो गई तो इस ट्रायंगल का एरिया, कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या 0 होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तीन पॉइंट कोलिनियर इसने गिवन है, तीन पॉइंट कोलिनियर है जो गिवन है। अब इससे कोई मतलब नहीं है आपका, गिवन क्या है तीन पॉइंट है जो कोलिनियर है। अब करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपको जनरल फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर थ्री कोऑर्डिनेट्स गिवन है होते क्या है 1/2 x1 y3 माइनस
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, इसको रख करते हैं पहले, ठीक है। y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपने पढ़ा है। ये अगर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो होता क्या है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये। अब जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, उस टाइम पे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, 0 होगा। तो मैं इस फॉर्मूले को 0 के इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। वो मैं समझा चुका हूं कि एरिया 0 क्यों होगा ट्रायंगल का। तो ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप करते क्या हो, इसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस तरीके से करते हो। अब इनकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू इसमें रखो। 0 इज इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 0 और y3 की वैल्यू क्या है b। ठीक है, सिंपल वही प्रोसीजर जो जिस तरीके से आप करते हो। प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0। फिर अब एक चीज देखो, अगर x2 की यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई और 0 में किसी की मल्टीप्लाई करने से ये टर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। तो इसे मैं लिख सकता हूं इस कंप्लीट टर्म को 0, ठीक है, बड़ी 0 बना दी। प्लस x3 की वैल्यू क्या है a इंटू y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0। तो आपको मिला कुछ इस तरीका से। वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करो तो 0 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1 की से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा -b प्लस ये कंप्लीट क्या है 0 ऐसी, ठीक है। और ये क्या मिलेगा मुझे यहां से 2a मिल गया, कोई दिक्कत। इसको मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूं। तो इधर देखो कि ये इधर क्या है, ये डिनोमिनेटर में इधर जाके क्या हो जाएगा, इसमें एक साथ मल्टीप्लीकेशन, और 0 से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू लिखूंगा मैं इसको -b प्लस 2a। इसको मैंने क्या करा -b प्लस 2a यहां पे लिख दिया, और ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आपके समझ में आ गई होगी। इसे लिख सकता हूं 2a माइनस b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +b, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू b, 2a इज इक्वल टू b विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कि 2a इज इक्वल टू b है कहां पे, a इज इक्वल टू 2b, 2b नहीं 2a है, b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, b इज इक्वल टू 2a। ये दोनों ये भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर देने के बाद मैंने इनका एरिया 0 क्यों रखा। रीजन मैं आपको समझा चुका हूं कि इस कंडीशन में 3 कोऑर्डिनेट से जनरली आपको पता है कि 3 कोऑर्डिनेट से जो बन सकता है, जो पॉलिनोमियल जो पॉलीगन बन सकता है वो क्या बन सकता है, ट्रायंगल। और 3 कोऑर्डिनेट्स इसने क्या दे दिए, कोलिनियर। उस कंडीशन में, कोलिनियर की कंडीशन में हुआ क्या, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। तो मैंने क्या करा, एरिया ट्रायंगल का 0 रख दिया। ये मुझे खुद सोचनी है ये चीजें, वो बस इतना देगा, बाकी आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप कि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैंने ऐसे करके ये ऑप्शन सेलेक्ट करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।